आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। धनबाद के झरिया इलाके में बस्ती में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। आग में झुलसे मां बेटे। नदीवान बस्ती में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दरभंगा के मेहवा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। आग में 10 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रोहतास के कोढ़ी गांव में गेहूं के खेत में लगी आग। आग में 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बाढ़ के बख्तियारपुर में गेहूं के खेत में लगी आग। आग में 25 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख। लाखों रुपए का नुकसान। जमुई के डोमनपुर गांव में खेत में लगी फसल में आग। हजारों रुपए का सरसों का फसल जलकर नष्ट। गोपालगंज के सेमराही गांव में 10 झोपड़ियां आग में जलकर खाक। लाखों रुपए कैश समेत सामान जलकर खाक। बांका के धनकुंड में आग से जलकर 3 की मौत। 2 बहन और एक भाई की जलकर मौत। घर में आग लगने से हादसा। हाजीपुर के सुल्तानपुर गांव में अगलगी में 1 दर्जन घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। सीवान के मैरवा इलाके में आग लगने से 3 झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक। लाखों का सामान बर्बाद। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जामताड़ा के कोंडेहित प्रखंड में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। आग लगने से लाखों की संपत्ति जली। पटना के अगमकुआ के दाऊद बिघा इलाके में कूलर की फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के तारा बाबा के पास जंगल में लगी भीषण आग। कई पेड़ पौधे जलकर खाक। छपरा के गड़खा में हाई वोल्टेज तार गिरने से खेतों में लगी आग। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर बर्बाद। लखीसराय के महिसोना गांव में गौशाले में लगी आग। एक व्यक्ति सहित 2 जानवर बुरी तरह से झुलसे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। औरंगाबाद के पहरपुरा गांव के 3 घरों में लगी आग। 10 लाख की संपत्ति जलकर राख। देवघर के 52 बीघा मोहल्ले के अंबे गार्डन सिटी के लकड़ी गोदाम में लगी आग। छपरा के डोरीगंज में खेत में लगी भीषण आग। फसल के साथ एक स्कूल जलकर राख। रांची आकाशवाणी के सामने स्थित निर्माणाधीन मॉल के लकड़ी गोदाम में लगी आग। लाखों की लकड़ियां जलकर राख। वैशाली के महुआ में NH-22 के किनारे फुटपाथ दुकान में लगी भीषण आग। दुमका में मसलिया इलाके के निपनिया गांव में अचानक लगी आग। मुंगेर में 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। बांका के बौंसी में सड़क किनारे खड़ी लावारिस पिकअप से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। तहखाने से मिली 175 बोतल शराब। बेगूसराय के तेघड़ा थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। अररिया में पुलिस ने 1670 बोतल नशीली कफ सिरप की जब्त। भभुआ के जागे बराव गांव में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्ची पानी में डूबी। 1 की मौत। मुजफ्फरपुर के कांटी के शाहपुर गांव में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी। पोखर में शव को बांधकर फेंका गया। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत। अररिया के फारबिसगंज में लूटकांड में वांटेड 7 अपराधी गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 4 किलोग्राम गांजा बरामद। सिवान में आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सिवान की बेटी रिंपा बैठा को न्याय दिलाने के लिए मार्च। बगहा के रामनगर पुलिस ने गैस वितरक के गाड़ी चालक को भेजा जेल। गया के डेल्हा थाना इलाके में महिला ने अपने 2 देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। मोतिहारी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर व्यवसाय से लूटकांड का किया खुलासा। 3 बदमाशों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर के हुसैनाबाद में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भिड़ंत। बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। जमुई के महोलिया में सड़क हादसे में मजदूर की मौत के बाद प्रदर्शन। औरंगाबाद में वाहन की चपेट में आने से युवती घायल। रोहतास के डेयरी में बालू के ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान। 11 ओवरलोडेड ट्रकों को किया गया जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में भीषण सड़क हादसा। ट्रक बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। सासाराम के शिवन गांव में बेकाबू ट्रैक्टर गड्ढे में पलटा। ट्रैक्टर चालक समेत 2 की मौत।
सासाराम के नोखा में पानी की टंकी का ढांचा गिरा, ढांचा गिरने से 60 साल के एक शख्स की मौत। सीवान में टला बड़ा हादसा, अचानक ये रिक्शा पर गिरा विशाल पेड़। पटना सिटी के मंगल तालाब से 8 साल के बच्चे का शव बरामद। देवघर के मोहनपुर में मैजिक वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत। बाढ़ में पोल से टकराने के बाद गड्ढे में पलटी गाड़ी, हादसे में 3 लोगों की मौत। पटना सिटी के दीदारगंज स्थित 4 लेन पर तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलटी। गुमला सदर थाना के करौंदी में दीपक साहू के क्रशर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गुमला के परसा नवा टोली में डायन बिसाही के आरोप में बुजुर्ग की हत्या का मामला, हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के कुमार धोबी ओपी परिसर में प्रेमी जोड़ी की कराई गई शादी। पलामू के कई इलाकों में एनजीओ प्रगति बाल विकास योजना पर रोजगार देने के नाम पर युवाओं से करोड़ों की ठगी का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में बकाया पैसा मांगने पर सब्जी व्यवसायी और उसके पिता की पिटाई। औरंगाबाद के नकटी गांव में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प। वैशाली के सहदेई में दहेज के लिए महिला की हत्या। बेगूसराय के बखरी में 30 मार्च को जहरीली शराब पीने से नहीं हुई थी 2 लोगों की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। सुपौल के निर्मली में 3 अज्ञात शव बरामद, तीनों शव की हुई शिनाख्त। नवादा में लगातार हो रही संदिग्ध मौतों पर जिला प्रशासन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी ने कहा कुल 10 लोगों की हुई है मौत, जिनमें 3 लोगों की शराब से हुई मौत। मुजफ्फरपुर में एक शैतान बेटी की घिनौनी करतूत, संपत्ति की खातिर बेटे ने सुपारी देकर करवा दी मां की हत्या। पटना गया रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक छात्रा गंभीर रूप से घायल। नरकटियागंज में एक विधवा से हुई साइबर ठगी की शिकार, ठगों ने उड़ाए विधवा के खाते से पैसे। गोपालगंज और सिवान में नशाखुरानी गिरोह का बढ़ा आतंक, जम्मू से लौट रहे युवक को नशा खिलाकर लूटे मोबाइल और कीमती सामान। बेगूसराय में खेत में मिला एक किसान का शव। समस्तीपुर के रोसड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए ईंट पत्थर। बांका में पंजवारा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 14 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल के एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत। सीतामढ़ी के सदर अनुमंडल क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की जमीन की मिट्टी काटकर बेच रहे दबंग। चतरा के टंडवा में ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी ने बाइक सवार युवक को कुचला। कटिहार में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल से अज्ञात किशोर का शव मिलने से सनसनी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब तस्कर केसर सिंह को पंजाब से किया गिरफ्तार। देवघर के कास्टर टाउन मोहल्ले में एक अधेड़ व्यक्ति का मिला शव। कटिहार में महमूद चौक पर और 2 नंबर कॉलोनी इलाके में नशे में के गिरफ्त में युवाओं को लग गई है स्मैक की आदत। नवादा के गोंदापुर गांव की एक और युवक की मौत। गिरिडीह में रेलवे ट्रैक पर सिर कुचला शव मिलने से के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय में बाल हृदय योजना का किया शुभारंभ, दिल में छेद वाले बच्चों को सरकार कराएगी इलाज। जल संसाधन मंत्री संजय झा 2 दिन के प्रवास पर पहुंचे, वीरपुर कोसी पश्चिमी तटबंध पर बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों का किया निरीक्षण। सहरसा के वीरपुर में जल संसाधन मंत्री संजय झा की बैठक, कोसी के इंजीनियरों के साथ की बैठक। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने की सरकार से पूर्व सीएम होने के नाते अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग, सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर की मीटिंग। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बिघा में हो रही मौत को लेकर परिजनों से मिली नवादा विधायक। अरवल के सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। पंडित चंद्रनाथ मिश्र पंचतत्व में विलीन, दरभंगा के सती घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। IISF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद श्रेयसी सिंह पहुंचे जमुई, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। पूर्णिया के सुखसेना गांव में रेलवे फाटक पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, रेलवे फाटक पर नहीं रहता स्टाफ। पटना के कंकड़बाग में चचरी पुल का सहारा, पक्का पुल के लिए लोगों ने दिया धरना। छपरा में लोगों ने किया पुल निर्माण का विरोध, मुआवजे की मांग को लेकर निर्माण का विरोध।
बांका के पंजवारा में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश, सभी दुकानदारों को दिया गया नोटिस। भगवा नगर के बीच से गुजरने वाली सीओ नहर गंदगी से बदहाल। बगहा शहर का बबुई टोला मैदान उदासीनता की भेंट चढ़ा, मैदान और भवन जर्जर। धनबाद के सुनारडी के भागा बस्ती के विस्थापित ने ओरिएंटल आउटसोर्सिंग का उत्पादन किया ठप। बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चनपटिया विधायक का विरोध करना पड़ा विरोध का सामना, सड़क हादसे के शिकार सुधांशु शुक्ला के परिजनों को नौकरी और मुआवजे की मांग। छपरा हाजीपुर फोरलेन निर्माण में फंसा मुआवजे का पेंच, हुसैनपुर पंचायत के लोगों ने किया जमीन अधिग्रहण का विरोध। औरंगाबाद में तालीमी मरकज से जुड़े शिक्षा सेवकों ने दिया धरना। छपरा के डोरीगंज के पास बालू लदे ट्रकों से जाम की समस्या। लखीसराय में जल जीवन हरियाली योजना के तहत लगाए गए पेड़ सूखे। परिवहन विभाग ने पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत। जामताड़ा में एसीएल कोलियरी में छापेमारी, 1.5 टन अवैध कोयला जब्त। बिहार में अवैध खनन करने वालों पर चलेगा कानून का डंडा, भूमाफियाओं की गाड़ियों को जब्त कर नीलाम करेगी सरकार। बेगूसराय में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 2 बच्चों को भेजा गया अहमदाबाद। बोधगया के मनकोशी गांव पहुंची कांग्रेस की 7 सदस्यीय टीम, होलिका दहन के दिन आग में जलकर मरने वाले बच्चों के परिजनों को दिया 25-25 हजार का मुआवजा। दानापुर दियारा का लाइफलाइन पीपा पुल रखरखाव के अभाव में जर्जर। औरंगाबाद के करवड़ी में हो रही है किस्मत बदलने वाली खेती, किसान अमरीश ने लगाए टॉप हॉप शूज। गर्मी शुरू होते ही रांची में पानी की किल्लत शुरू, पहाड़ी मंदिर के इलाकों में बोरिंग फेल। घाटशिला के सरुदा गांव में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, गंदा पानी पीने की मजबूरी। गर्मी का मौसम आते ही पलामू के कई इलाकों में पानी की किल्लत। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में मूलभूत सुविधाओं की कमी। मुंगेर में अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी की अचानक बिगड़ी तबीयत, पटना की पारस अस्पताल में कराया गया एडमिट। पुण्यतिथि पर याद किए गए महाकवि केदारनाथ मिश्र, पटना में ओम प्रकाश नारायण की लिखी विरह गीत मधुबाला का लोकार्पण। रांची में एलोवेरा की खेती से देवी गांव के लोगों की बदल रही तकदीर, एलोवेरा विलेज के तौर पर होने लगी पहचान। छपरा में स्काउट गाइड के सदस्यों ने शहर में निकाली ऑटिज्म जागरूकता रैली। पटना में विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन। मोतिहारी के बजरिया में चैत्र उत्सव का आयोजन। पूर्णिया में खुशकी बाग राधेश्याम मंदिर में 7 दिवसीय अष्टयाम संकीर्तन का आयोजन। वैशाली जिले के भगवतपुर पटेढ़ा गांव के शिव मंदिर प्रांगण से निकाली गई कलश यात्रा। गुड फ्राइडे पर पटना विमेंस कॉलेज में निकाली गई धर्म यात्रा, प्रार्थना सभा का आयोजन। गुड फ्राइडे के मौके पर राजधानी रांची के सभी चर्चों में किया गया विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। गुड फ्राइडे के मौके पर पटना सिटी की पादरी की हवेली में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। गुड फ्राइडे के मौके पर दानापुर के संत लोकेश्वर चर्च में की गई प्रार्थना। पूर्णिया में 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। भागलपुर में बिहार स्टेट सब जूनियर अंडर 13 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस दर्ज। देश में कोरोना वायरस के कुल 5,84,000 मामले। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 662 नए मरीज, सिर्फ पटना में ही 287 नए मरीज। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,363। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली एम्स में लगवाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। गोपालगंज में 45 के ऊपर के सभी लोगों को दी जा रही वैक्सीन। गुमला के कामडारा ब्लॉक में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। रांची में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही, दुकानदार से लेकर खरीदार तक बिना मास्क के घूम रहे। धनबाद में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुखिया संघ की समीक्षा बैठक में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। जमशेदपुर के विष्णुपुर में लॉयला स्कूल को किया गया सील, स्कूल में शिक्षक और छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग।
धनबाद में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर, बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान। सिमडेगा में नवनिर्मित महिला कॉलेज में बनाया जा रहा है 200 बेड का कोविड अस्पताल। जमुई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, हर केंद्र पर टारगेट तय। बिहार सरकार के श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लिया कोरोना वैक्सीन। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की प्रक्रिया जारी। देवघर में कोरोना के बढ़ते केस के बाद हकम पर जिला प्रशासन ने की लोगों से मास्क पहनने की अपील। सिमडेगा में कोरोना को लेकर गुड फ्राइडे के मौके पर महागिरजाघर में पसरा सन्नाटा। दुमका के बासुकीनाथ धाम में स्पर्श पूजा पर रोक और हर सिस्टम बहाल। देवघर नगर थाना का एक पुलिसकर्मी पाया गया कोविड-19 पॉजिटिव। रांची में कोरोना बूथ पर लगा ताला, लोगों को नहीं लग रहा टीका। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। पटना जंक्शन पर कई लोग बिना मास्क पहने कर रहे यात्रा। सीतामढ़ी में कोविड टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, कोरोना टीका के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सीतामढ़ी के सदर अनुमंडल के सरकारी अस्पताल में लग रहा कोरोना का टीका। पश्चिम चंपारण जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 6000 से ज्यादा। शेखपुरा में कोरोना से एक शख्स की मौत से खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल, दूसरे शख्स की मौत के बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट। दरभंगा में कोरोना ने ली पूर्व प्राध्यापक की जान, ग्रामीणों ने पीपीई किट पहनकर किया दाह संस्कार। मुंगेर में बीएमपी 9 से कोरोना जांच कराने आए 41 जवानों में से एक जवान पॉजिटिव। समस्तीपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना विस्फोट, अब तक 35 छात्र कोरोना संक्रमित। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद रांची सिविल कोर्ट में 7 अप्रैल तक होगी वर्चुअल सुनवाई। देवघर में कई जगहों पर चला मास्क चेकिंग अभियान। रांची में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट, खेलगांव में बना क्वारंटीन सेंटर। रांची के बुंडू में कोरोना विस्फोट से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। जमुई के खैरा प्रखंड के केंद्रिया गांव से देसी कट्टा और कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बाढ़ में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। समस्तीपुर में विदेशी शराब बनाने के सामान और कच्चा माल के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बक्सर के नवानगर में दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारकर किया घायल। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र में बालकूदर गांव से 4 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। पूर्णिया में धमदाहा के बरकोहना गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय से नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। गोपालगंज में नगर थाने चैनपट्टी गांव में सीओ की मनमानी, विवादित जमीन पर जबरन कराई जा रही माफी। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक सभा में दिया था 16 राज्यों के बिजली कनेक्शन काटने का बयान। नवादा के गोविंदपुर में लाखपत बिघा गांव में खलिहान में रखे पुआल में आग लगने से भारी नुकसान। गोपालगंज में मोहम्मदपुर इलाके में NH 27 पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग। जमशेदपुर के विष्णुपुर पुलिस ने गांजा के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। धनबाद में एना आउटसोर्सिंग के मृतक के परिजनों पर लाठीचार्ज मामले में एसपी ने शुरू की जांच। रांची के सीटीओ से लापता अख्तर हुसैन का अब तक नहीं मिला सुराग। कोडरमा पुलिस ने प्रतिबंधित मांस मिलने पर एक बस को किया जब्त। सिमडेगा के सलडेगा रोड पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ की मारपीट, जमीन से किया बेदखल। देवघर में 42 लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाला शातिर नसीम शेख जमुई से गिरफ्तार। भोजपुर के जगदीशपुर में अपराधियों ने एक युवक को किया अगवा, बधार में ले जाकर पीट कर अधमरा कर छोड़ा। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में कोसी नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक शख्स का शव मिलने से सनसनी।
औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के कामा बिघा के पास से 28 दिन से लापता अब्दुल सत्तार का अब तक नहीं मिला सुराग। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में ठेकेदार से 2 लाख रुपए छिनतई मामले में 1,99,000 रुपए बरामद। अरवल में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी के आरोप में पुरान मध्य विद्यालय के शिक्षक गिरफ्तार। सीवान के बसंतपुर में ग्रामीणों के द्वारा प्रेमी जोड़े की शादी कराने का वीडियो वायरल, पहले से ही शादीशुदा है महिला। धनबाद के निरसा में जीटी रोड पर दुर्घटना में 7 लोग घायल। धनबाद के झरिया में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव में 20 से ज्यादा लोग घायल। शेखपुरा के हथियावा में आपसी रंजिश में मारपीट और पुलिस पर हमला मामले में कार्रवाई से लोग नाराज। बिहार में जमीन खरीदने वालों को अब दाखिल खारिज के झंझट से मिलेगी मुक्ति, रजिस्ट्रेशन के साथ होगा म्यूटेशन का काम। धनबाद टोल टैक्स बढ़ाने के बाद मैथन टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को देना पड़ रहा ज्यादा टैक्स। खगड़िया के अलौली में भाकपा माले और खेत मजदूर किसान सभा ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज नगर परिषद में बजट की कॉपी फाड़े जाने के बाद भी सर्वसम्मति से बजट पास होने की खबर छपने पर भड़के पार्षद। बगहा में NH 727 पर अवैध रूप से बाजार लगने और ठेला लगाने से हर दिन हो रही जाम की समस्या। गोपालगंज में जिला संभावना समिति ने गाइड बांध का किया निरीक्षण। बगहा नगर परिषद में सफाई के लिए नियुक्त NGO पर लापरवाही का आरोप। बिहार में अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने किया परेशान, गया में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की बराबरी। सिमडेगा के डीसी ने की पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा। सिर्फ 3 स्वीपिंग मशीनों के भरोसे रांची की साफ सफाई, 5 करोड़ की लागत से खरीदी गई है मशीनें। रोहतास के विक्रमगंज में सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह सरकारी विद्यालयों में बांट रहे प्रोजेक्टर। देश भर में 4 श्रम कोड कानून लागू होने के विरोध में पटना में एक्टू ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के डीडीसी ने की जल जीवन और हरियाली मिशन की समीक्षा। बेगूसराय में नगर निगम चौक और अनुमंडल कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर ई-रिक्शा चालकों ने दिया धरना। भागलपुर के सनहौला में श्री श्री 1008-9 कुंडीय महाविष्णु यज्ञ का आयोजन। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर डीसी ने की अहम बैठक। IPL में दम दिखाएगा जमुई के मलयपुर का विक्रम सिंह, दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलेगा क्रिकेट। खगड़िया की 2 महिला खिलाड़ियों को बिहार राज्य सीनियर महिला क्रिकेट टीम में जगह मिलने पर सम्मान। आरा के बड़हरा थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी में करीब 10 बीघा खेत में लगी फसल जलकर राख। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।